हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग पहले पार्ट को देख चुके थे। सेकंड पार्ट में हम लोग का क्या था, पोटेंशियल था, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज इसका लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज़ का तैयारी क्यों ना कर रहे हों, जिसमें आपका फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें मतलब जैसे नीट हो गया, IIT हो गया, या फिर एयरफोर्स हो गया, कोई भी टॉपिक ये कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक होगा या चैप्टर होगा सिलेबस में, वहाँ पे आपका या आज के क्लास से एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताए थे हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें दो चीज़ों के पढ़ना रहता है हम लोग को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग वही चीज़ को समझेंगे और बार बार हर बार हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं, मतलब लिखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो माइंडसेट होगा ना, यदि आप जैसे मान के चलिए कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक आप नाम लेंगे, वैसे आपके माइंड में पूरा इमेज छप जाना चाहिए कि हाँ क्या क्या टॉपिक इसके अंदर था और क्या क्या चीज़ हम पढ़ के रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे एक बार पढ़ लिया और उसको बार बार हम लोग विजुअलाइज किए, अपने माइंड में रीड किए, है ना, तो वहाँ से क्या होता है ना कि आपको एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है, बार बार नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक था हम लोग का फील्ड के बारे में, है ना, और दूसरा हम लोग का था यहाँ पे चार्ज के बारे में, कि चार्ज रहेगा और फील्ड रहेगा। और सेकेंड पार्ट में था पोटेंशियल के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इसको हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, और हम लोग का लास्ट क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर से भी सवाल आते हैं, है ना। देखिए, यदि 12th का लंबा चैप्टर हम लोग देखें कि सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है, तो एक आएगा आपका फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आएगा आपका ऑप्टिक्स, जो कि वो सेकेंड चैप्टर का रहेगा पार्ट। लेकिन ऑप्टिक्स आपको समझ में इसलिए आएगा क्योंकि वो जो है वो लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आपको 10th में प्रकाश या कि लाइट अच्छे से समझ में आता होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, एक नए चीज़ आता है, आपका नया टॉपिक है आपके लिए। जैसे ही आप टर्न करते हैं 12th में, वो छोटे छोटे ये डिवाइसेस के बारे में आपको जानने को मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो बहुतों के लिए टफ बन जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अक्सर जो भी टॉपिक होता है उसको इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तब जा कर के समझ में आता है। ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिकल में हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप अपना पुराना चार्जर उठाइए जो ख़राब है ना, अच्छा है वो वाला नहीं जो ख़राब हो गया है, बस उसको तोड़ फोड़ दीजिए और उसके अंदर सारी चीज़ें निकाल लीजिए। देखिएगा, रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, है ना, फिर आपका ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक इस तरह से तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को यदि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करें, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ ये थ्योरेटिकल कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लिए थे, चार्ज हम लोग देख लिए थे, चार्ज से फील्ड बना और फील्ड से हम लोग का क्या बना, पोटेंशियल बना। और जब पोटेंशियल हमारा एनर्जी होगा तो उसको स्टोर किया जाएगा किसमें, तो कैपेसिटर में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग का लास्ट क्लास रहने वाला है किसका, तो पोटेंशियल का। तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल आखिर बनेगा कैसे। तो हम बात किए थे कि जैसे यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यदि हम लोग देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से ये क्या आएगा, फील्ड आएगा। ये फील्ड जनरेट हो रहा है आपका, और इस फील्ड के ज़रिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल भी हम चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे पोटेंशियल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं भी
एक एनी पॉइंट, है ना, मतलब कोई भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल चेक कर सकते हैं, जिसको V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और जब पोटेंशियल को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, वो जगह होगा हम लोग का क्या, कैपेसिटर। तो हम लोग एक टॉपिक भी है कि ये एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर एक एनर्जी को कैसे स्टोर करके रखता है ना। आपका हर घर के हर अप्लायंस में जो भी आपका है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, है ना, जो भी चीज़ें हैं आपका, उसमें कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, बैलेंस बना करके रखेगा आपको, ठीक है आपका। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे होता है वर्क डन बट्टा चार्ज, या फिर 1/4πε0 Q/R। चलिए, दो ही चीज़ बताएंगे यहाँ पे, और बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, वो सब सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये दोनों जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, वो कैसे हम लोग देख सकते हैं, या फिर ये कहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर होगा किसी कंडक्टर के ऊपर होगा। जैसे हमारा बॉडी क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए कि कोई हम लोग पत्थर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये का प्रभाव डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव डालें, तो क्या वो रिएक्शन करेगा, है ना, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। कोई पत्थर रहेगा या फिर कोई दीवार रहेगा, वो इफेक्ट कहाँ पे करेगा, तो वो करेगा आपका लिविंग थिंग्स में, है ना। जैसे कि हमारा बॉडी हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जब लाइटिंग होता है ना, जैसे बरसात का दिन आता है ना, जब बरसात का दिन आएगा या फिर महसूस किए होंगे तो देखेंगे, पहले लाइट आता है, इसके बाद गर्जन होता है, और उस गर्जन से क्या होता है कि लाइटिंग जो आ रहा है ना, वो हमारा क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चार्ज है, तो हमारे अर्थ से कनेक्ट करता है, वो मेटल को खोजता है। वो जो बादल का जो गर्जन होता है, लाइटिंग जो आता है नीचे, है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो दोनों अट्रैक्शन होता है। इसलिए बोला जाता है कि, है ना, कि जब बरसात हो और ज़्यादा गर्जन मलकर ये लाइटिंग हो, तो पेड़ के पास नहीं रहना है, कोई मेटल का सामान लेके नहीं रहना है ना। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की ओर खींचता है। आजकल तो ये आ गया है, तो स्कूलों में, हॉस्पिटल में वगैरह में, है ना, उसको एक वायर से लेकर के प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, ताकि जब भी लाइटिंग आए तो वो एक वायर में आए और सीधे नीचे ग्राउंड ज़मीन तक उसको चार्ज को भेज दे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का खतरनाक फोर्स होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, है ना। बहुत काम का चीज़ है ये, और हम लोग, हाँ, जब ये अपने पावरफुल में आता है तो बहुत ही भयानक, मतलब इसका ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एटम है, जितने भी सारी चीज़ें बनी हुई है, देखिए, जब ये होता है कि सर ये यूज़ कहाँ होता है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है। तो आप जो भी चीज़ें आपके अट्रैक्ट में है, एटम जो है, एटम में भी देखिए आपका दो चीज़, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक हम लोग क्या ले लेते हैं कि एटम ले लेते हैं, ठीक है। और इस एटम के में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो हमारा होगा वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन के कारण ही हमारा एटम बना हुआ है और एटम उसी टिका हुआ है। चाहे आप कोई भी एटम को हम लोग उठा करके ले लें, है ना, कोई भी एटम किसी का भी, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत ही इसका भारी मात्रा में यूज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे, है ना, उतना हम लोग जानते नहीं है ना। चलिए, तो जहाँ भी देखेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वहाँ पे रहेगा ही। तो अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे यदि बात करें तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है चार्ज इंटू 2D, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इससे क्या बनेगा, फिर फील्ड बनेगा। फील्ड से क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल से क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी स्टोर कहाँ करेंगे, कैपेसिटर में करेंगे। तो ये आपको जो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, स्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्लियर है यहाँ पे। बिहेवियर क्या होगा, किसका, कंडक्टर का, किस में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। तो यहाँ पे सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है वो क्या है। तो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। किसका प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। किस पे, तो कंडक्टर पे। और कंडक्टर पे ही अपना इफेक्ट ये दिखाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स के कारण एक फील्ड जनरेट होता है ना। और फील्ड जब ज़्यादा मात्रा में हो तो वहाँ पे एनर्जी आएगा, है ना, जिसको हम लोग पोटेंशियल के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट मतलब टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इन द, कहाँ पे होगा जीरो, इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को उठा लीजिए, है ना, कोई भी मेटल को उठा लीजिए, और उस मेटल में, मेटल क्या है, कंडक्टर है ना। तो मेटल में यदि हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो चार्जेस हैं वो क्या है, मतलब फील्ड है वो क्या है, तो नेट फील्ड वहाँ पे जीरो है, इसलिए वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेंगे या फिर हम लोग प्रोटॉन का, यानी कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को हम लोग उस पर देंगे, तो फिर वो अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि जो भी जितने भी सारे कंडक्टर हैं वो उसका नेट चार्ज कंप्लीट, उसका टोटल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कब तक, जब तक उस पर कोई दूसरा चार्ज अटैक ना करे तब तक, है ना, शांत बैठा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं कि कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, यानी कि स्पेशल हम लोग फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, किस में, तो मेटल के इंटीरियर में, कंडक्टर के किस में, इंटीरियर में, अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हम लोग का है। यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि एक हम लोग बना लेते हैं फिगर। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे
एक कैपेसिटर दे देते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या इफेक्ट पहुंच रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है एक साइड नेगेटिव चार्ज है आपका, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रॉ कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर उसका डायरेक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर उसका डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ये डायरेक्शन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन रहेगा। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे। अब आप बताइए कि मेटल क्या था, न्यूट्रल था, है ना। अब उसमें जो है वो चार्ज का बंटवारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आसपास उसका चार्ज आ गया है। जैसे होता है ना कि मेल और फीमेल, बायो में आप लोग पढ़े होंगे, तो लड़का और लड़की अट्रैक्ट होगी लड़के की तरफ और लड़का अट्रैक्ट होगा लड़की की तरफ, ठीक है। तो ये जो होता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर जो स्टोर होगा चार्ज वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, आकर के किनारे में लग जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोग का वो क्या बन जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे बाहर दिख रहा है, अंदर नहीं होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाँ जितना पढ़े हैं और हाँ पूरा जितना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसको यदि रिवीजन करके इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं तो हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें समझ में आती है, और यहाँ पे पता चलता है कि नहीं वाकई में हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कैसे है, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए किस में, कंडक्टर में। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर मतलब आपके पास एक चार्ज कंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इज नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, जैसे सबसे अच्छा यहाँ पे ले लीजिए कि कोई एक मेटल ले लीजिए, है ना, जैसे कॉपर वायर हो गया या फिर सिल्वर वायर हो गया, तो उसको चार्ज कर दीजिए। चार्ज कैसे होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन डाल के वो उसमें डाले, उसमें चार्ज हुआ, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फील्ड है होगा हम लोग का, है ना, इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल सरफेस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा चार्ज, ठीक है। हाँ लेकिन स्टैटिक कंडीशन में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैटिक मतलब स्थिर, और स्टैटिक कंडीशन में यहाँ पे करंट नहीं आएगा, ठीक है। करंट नहीं आएगा, चार्ज बॉडी करने का मतलब है, जैसे आसान भाषा में इसको समझें तो आप हीट को ले लीजिए। जैसे एक गर्म बॉडी रख दिए हैं, तो गर्म कोई भी बॉडी ले लीजिए, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको हीट कर दीजिए और हीट करके रख दिए हैं, ठीक है। तो वो हीट किए हुए हैं, तो वो अपने फील्ड को चारों तरफ वो फैला रहा है ना।
तो वहाँ पे समझ सकते हैं कि उसके सरफेस के चारों तरफ, आउटसाइड सरफेस के बाहर जो है वो चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं किसका, तो हीट का। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर दूसरा हो गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि द नेट चार्ज in the interior of a conductor is 0, ये तो हम लोग जानते हैं पहले, and any excess charge residues at its surface। देखिए अब रेसिड्यूज कर देंगे एक सरफेस पे एक चार्ज। हम जानते हैं कि नेट चार्ज जो होता है इंटीरियर ऑफ द मेटल कंडक्टर में वो क्या होता है, 0 होता है। इतना हम लोग पिछला पहला पॉइंट में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंड एनी एक्सेस चार्ज रेसिड्यू एट इट्स सरफेस, मतलब एक चार्ज को, कोई भी चार्ज हम लोग उठा लेंगे और उसको हम लोग रख देंगे। जैसे मान के चलिए कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हमारा ये क्या है, मेटल का है, और इस मेटल में हम लोग एक चार्ज को रेसिड्यू कर देंगे यानी कि सरफेस पे। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 होगा लेकिन बाहर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे यहाँ पे फिगर से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ में फिगर ले लिए। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हम इसका डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इसको हम लोग अच्छे से कह सकते हैं कि बाहर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है लेकिन अंदर हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, गॉसियन सरफेस। इसको गॉसियन थ्योरम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग गॉसियन सरफेस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉस थ्योरम का सरफेस होगा यहाँ पे। चलिए ज़्यादा अब हम लोग का 3 हो चुका है ना, चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल। Potential is constant. Potential is constant within and on the surface of a conductor। सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं फील्ड के बारे में। पहला हम लोग नेट फील्ड 0 कर दिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है। अभी हम लोग का यहाँ पे चौथा पॉइंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर में जो होगा पोटेंशियल हमारा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या, पोटेंशियल। ठीक है, किस में, तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है कि माइनस वी बट्टा वी आर, सॉरी डी आर, डी वी बट्टा डी आर। ठीक है, तो ये होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बात किए थे यहाँ पे कि कोई भी कंडक्टर के अंदर जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो डी भी बट्टा डी आर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और जब ये जीरो है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हो जाएगा हम लोग का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा हम लोग का वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात किया हुआ है, क्या किया है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे हम लोग यदि पोटेंशियल यहाँ पे चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम सरफेस पे यहाँ पे रहेगा ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ऑफ अ चार्ज कंडक्टर is proportional to the surface charge density, surface charge डेंसिटी। क्लियर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट यहाँ पे समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर एक ले लेंगे, उसके सरफेस के बारे में ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और हम लोग पढ़े भी थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जितना चार्ज सरफेस पे डालेंगे हम लोग का उतना उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा चार्ज का। ठीक है, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के हम लोग कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं, ये सरफेस हमारा हो गया, इस पे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डालते थे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस सरफेस पे जा करके। ठीक है, तो ये हम लोग का था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे बात करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे बोल रहा है ना कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो कंडक्टर के चार्ज पे, यानी कि चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज किया हुआ कंडक्टर। क्लियर है यहाँ पे। इसका फिगर से यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं फिगर। इस तरीके से, है ना। देखिए यहाँ पे ये हमारा है गॉसियन सरफेस, और ये इधर का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और सरफेस ऑफ कंडक्टर ये है, सरफेस ऑफ कंडक्टर ये है, और जो ds हम लोग का ले रहे हैं वो ds ये है। ds जो हम लोग बात करते हैं, है ना, सॉरी डेल्टा s या ds जो भी बोलिए, डेल्टा s या फिर ds। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम जब जानते हैं कि गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स बराबर हम लोग का क्या होता है, फ्लक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा a इंटू डी एस, ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस हो जाएगा। तो a इंटू डी एस। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि
ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होता है फार्मूला? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर यहाँ पे क्या होता है हम लोग का? तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन, है ना, चार्ज अपॉन डेल्टा एस। सरफेस पे चार्ज क्या कर रहे हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वैल्यू, यदि यहाँ पे वैल्यू हम लोग यदि डालेंगे इसका, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? तो फ्लक्स, अच्छा गॉस थ्योरम को हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं। गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि A इंटू डेल्टा एस, ए इंटू डेल्टा एस, है ना, सेंस ए इंटू डेल्टा एस जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? तो सिग्मा, चार्ज का वैल्यू कितना है? इतना है। तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ये डेल्टा एस से डेल्टा एस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा वो एप्सिलॉन, ये सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या था? गॉसियन थ्योरम था, गॉसेस थ्योरम था। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि गॉसियन सरफेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सॉरी, ये चार्ज बॉडी है हमारा वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये डेंसिटी बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डेंसिटी बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कंप्लीट यहाँ पे हम लोग का अभी फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स के बारे में। पहला है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना था। नेट फील्ड हमें चाहिए था। तो नेट फील्ड क्या होता है? ज़ीरो होता है। कहाँ? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो होगा, नेट टोटल, है ना। फिर दूसरा में क्या बात किए कि जस्ट आउटसाइड है, इसके आउटसाइड यदि हम लोग चार्ज यहाँ पे चार्ज रख देंगे तो ये इसके आउटसाइड का जो चार्ज होगा, है ना, इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस से यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाँ मान लेते हैं कि ठीक है इसके अंदर हमारा जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे सरफेस पे कोई एक चार्ज रख देंगे तो वो क्या बनेगा? एक फील्ड बना देगा। फोर्थ में क्या बोले कि पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिफ्थ में हम लोग यहाँ पे देखें कि सरफेस चार्ज कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो डेंसिटी का होता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट जो था वो पाँचों पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना। कैपेसिटर आप भी यदि मोबाइल चार्जर हो या कोई भी ख़राब मशीन हो, वहाँ से एक कैपेसिटर को उठा लीजिए, और नहीं तो फिर हम अगले क्लास में आपको कैपेसिटर के साथ मिलेंगे, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए प्रैक्टिकल देख करके। और यदि चलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, है ना, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, पूरे थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक। चले तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, है ना।